श्री ओम प्रकाश जी पूनिया साहब बहुत आदर और सम्मान के साथ में जो किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर है और आदरणीय हम सब के लाडले चौथी बार लोग तो हैट्रिक ही बढ़ाते हैं। अब 4 टाइम सम्माननीय चेयरमैन साहब, बहुत ही सौभाग्य का दिन हम लोगों को याद रखना चाहिए कि दूदू जाट समाज विकास समिति द्वारा जो आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, ये जाट इतिहास के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जाट समाज का इतिहास बहुत पुराना है। आपने अफगानिस्तान का अगर इतिहास पढ़ा हो तो वहां एक बार जाट समाज की सेना ने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं करने दिया था। बहुत सारे लेखकों ने जाट इतिहास लिखा है, लेकिन कई चीजें कई तरह से लिखी गई है, कई चीजें विरोधाभास भी आई हैं, लेकिन कम से कम लिखने वाले ने ये इतिहास तो लिखा कि जाट समाज एक बहुत बड़ा समाज है, मास्टर कौम है जाट समाज। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हम राजनीतिक तौर पे बिखरते जा रहे हैं। शिक्षा में हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेटियों को हम आज भी हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी राजकुमार के पैदा होने से दी जाती है। जब पटेल जी से पूछा जाता, पटेल जी आज कहाँ होयो है, कि आज तो बेटो होयो छे, और जब बेटी पैदा होती है तो कहता अरे कहीं से छोरी हुई छे। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। ऋग्वेद के पहले अध्याय में लिखा है कि सरस्वती यानी हमारी नारी आदिकाल से सरस्वती यानी नारी ने ही सब कुछ सरस्वती की रचना करी है। मां भगवती ने भी, जिसका आजकल आप सुबह से पूजन करते हैं, उसने भी नारी के रूप के अंदर मां भगवती के रूप में जन्म लिया है। चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो दुर्गा हो, वो सारे नारी के रूप हैं। नारी जितने रूप के अंदर है, उतना रूप आप और हमारा किसी का भी नहीं है। कभी वो बेटी के रूप में है, कभी वो बहू के रूप में है, कहीं वो मां के रूप में है, दादी के रूप में है। इतने रूप आप और हमारे नहीं होते। नारी की पूजा जिस घर के अंदर की जाती है, उस घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं रहती है। हमने डेयरी में सबसे पहले महिला को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो आज 70% हमारे जयपुर डेयरी के अंदर महिलाएं अध्यक्ष हैं। सरस लाडो हमने एक स्कीम चलाई हुई है, जिस घर में बेटी पैदा होती है हम उस बहू का बुक्का देकर सम्मान करते हैं, और 100 रुपए में हम उसका रजिस्ट्रेशन करके, और जिस दिन 18 साल की पूर्ण होकर दुल्हन बनकर डोली में बैठ के जाएगी, उस दिन 1 लाख रुपया कन्यादान जयपुर डेयरी अदा करेगी। पूरे देश में कहीं भी इस तरह की स्कीम नहीं है।
जयपुर डेयरी ने लागू करी है। महिला सोसाइटी, महिला डेयरियां पूरे देश में मुझे सम्मानित किया गया है। पूरे देश में राजस्थान का पहला जिला है जहां जयपुर डेयरी में महिला और महिला सदस्य हैं। आप एक दिन निश्चित मान लीजिए, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, एक दिन जयपुर डेयरी का नेतृत्व हमारी कोई न कोई बेटी जरूर करेगी। ये शुरुआत 2006 में की गई थी। बेटी का सम्मान होना चाहिए। हमने एक अभियान और शुरू कर रखा है, लेकिन हमारी माताएं बहनें उसमें सहयोग कम कर रही हैं। जब घर में बेटा पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है ना, और गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है कि फला के घर के अंदर राजकुमार पैदा हुआ है, चाहे वो बड़ों की डांगा की मारे। हम लोगों ने शुरुआत करी है कि जिस घर में बेटी होगी उसमें 4 बार थाली बजाई जाएगी। ये हमने शुरुआत करी है। और हम प्रमुख जी रमा देवी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये अभियान का नेतृत्व करें, क्योंकि जयपुर जिले में इतिहास रचा है। मैं माफी चाहूंगा, इससे पहले मैं मंचा सिंह, हमारी जिले की प्रमुख रमा देवी चोपड़ा जी, प्रेम देवी जी, जो पूरे दूदू क्षेत्र के अंदर प्रेमत्व का जाल फैलाए देंगे। मैं मोटा राम जी डिप्टी साहब बेनीवाल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी बेटी को मौका दिया और दूदू पंचायत समिति का नेतृत्व करने का मौका मिला। और रमा जी ने जिले में इतिहास रचा है। हमें एक बात सोचनी चाहिए, हरि जी गठाला साहब, कैलाश जी, उप प्रधान जी, जिन्होंने श्रीमती जी को दूदू पंचायत समिति, हमारे दूदू क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसका प्रधान निर्वाचित भारी मत से कराया। मैं इसका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। असली प्रजातंत्र का अगर रूप देखा जावे तो हमारी पंचायत समिति और पंचायतों के अंदर है। सभी पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण और जाट समाज के जो सरदार यहाँ पंडाल में बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए पूरे जिले में। राजनीति में हम बहुत बिछड़े हुए हैं, नीचे स्तर पर हम इस कदर लड़ते हैं, इस कदर बदला लेते हैं कि फला जीतना नहीं चाहिए। मैं आज तक जयपुर डेयरी चेयरमैन बनने के बाद में समाज के किसी एमएलए, चाहे वो किसी पार्टी का है, मेरे लिए मैंने पार्टी की कोई परवाह नहीं करी। मैंने हर विधायक की मदद करी, मैंने कहीं कोई शर्म नहीं करी। मैं कभी कोई पार्टी से नहीं डरता। समाज का जब प्रोग्राम आता है, मैं जब जयपुर डेयरी का पहली बार चेयरमैन बना, 25 पेज की मेरी जाटवाद की जांच है एडिशनल रजिस्ट्रार की, जिसमें जांच रिपोर्ट में आया कि साबित तो नहीं होता, लेकिन उनके नाम का फायदा उठाते हैं। फायदा कौन नहीं उठाता? कौन सा ऐसा समाज है जो फायदा नहीं उठाता? हर समाज का अधिकारी हो, नेता हो, सब फायदा उठाते हैं। तो हमने क्या अन्याय कर दिया? हमारे लिए नीचे लेवल तक
हर उम्मीदवार की जहां हमारे समाज आमने सामने नहीं हो, उसकी एकजुटता से उसकी मदद करनी चाहिए। जब शिखर के ऊपर जब कोई पद आता है तो आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे लेवल के ऊपर हम एक दूसरे की जिस दिन टांग खींचना बंद कर देंगे, उसी दिन समाज एकजुट नजर आएगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि हमको एकजुटता रखनी चाहिए, समाज के लिए जागरूक होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज बेटियां आसमान छू रही हैं, जेट उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, विदेशों तक बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। आजकल के हमारा जो सेकंड जनरेशन है उसका हाल तो आप लोगों ने देख रखा, लेकिन बेटियां सबसे आगे बढ़ रही हैं। अगर एजुकेशन में देखा, चाहे आप बोर्ड को देख लो, चाहे सीबीएसई देख लो, चाहे कॉलेज देख लो, बेटियों का परसेंटेज हमारे से बच्चों के परसेंटेज से कम नहीं है। अब की बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारी बेटियों ने बहुत रोशन किया, हमको सम्मानित करना चाहिए। बेटी के बिना क्या है? वो हमारी जननी है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, उसका सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। जब नवविवाहित जोड़ा घर में घुसता है तो सबसे पहले दुल्हन को आगे किया जाता है। किया जाता नहीं किया जाता, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है और उसी से पांव से अन्न का एक उसके पांव से लगा के उसको डाला जाता है, जिसे कभी परिवार के अंदर लक्ष्मी की कमी नहीं हो। अरे हमारी तो कहीं पूजा ही नहीं होती, आप और हमारी कहीं पूजा हो रही है तो बता दो कड़वा साहब, नहीं होती ना। इनके तो अपना हमेशा नाक रगड़ते हैं, दिवाली आएगी तो नाक रगड़ेंगे कि हे लक्ष्मी हमारे पे कृपा रखना। भगवती के नाक रगड़ रहे हैं रोजाना कि हे भगवती माँ दुर्गा इतनी ताकत देना कि हम राक्षसों और दुश्मनों से लड़ सकें। और जब स्कूलों में जाते हैं तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं कि माँ सरस्वती हमें इतना ज्ञान देना कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता, रमा जी को प्रोग्राम में जाना है, लेकिन जिस तरह से आज उत्साह देखा छात्रावास के निर्माण के लिए, मैं समिति अध्यक्ष श्रवण जी बामू साहब, उनकी समस्त कार्यकारिणी का भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन कि इन्होंने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। ये स्वर्ग और नरक इसी धरती के ऊपर ही है, मरने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए ये बहुत कर्मों का फल पा रहे हैं, बहुत दुआएं मिलेंगी इन लोगों को। और मैं बामू साहब और आपकी कार्यकारिणी को यह आश्वासन देना चाहता हूं, पैसे की चिंता मत करना। जिस दिन काम रुकता नजर आ जाए उस दिन आप हम लोगों को याद करना, हम काम को कभी बंद नहीं होने देंगे। बंदेवाला जी को आपने देखा होगा, जाट समाज का मैं पहली बार पंचायत समिति मेंबर बना तो मेरे हाथ से श्री गणेश किया। आज देखिए भव्य जाट समाज बना हुआ है, मंदिर बने हुए हैं, वहां बस स्टैंड बना हुआ है और भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्ति मैंने मेरे दादा और पिताजी की याद में बनाए हुए हैं। इसलिए बामू साहब हमारे बीच में लक्ष्मियां बैठी हैं, इधर लक्ष्मियां बैठी हैं। लक्ष्मी की चिंता मत करना, आप काम शुरू कीजिए।
मोटाराम जी जैसे महान व्यक्तित्व बैठे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मोती जी चोपड़ा बैठे हैं, हम लोग तैयार हैं। जिस काम का शुभारंभ किया है उस काम को रुकने देने का हमारा धर्म नहीं है। ये काम करेंगे, हमारा कर्म है। आज विकास समिति ने हमको बुलाया, सम्मान दिया। मैं हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और समाज के जो सरदार निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अनिर्वाचित सरदार हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और समाज का सम्मान करना सीखिए। हम में एकजुटता आएगी तो दूसरे समाज भी हमारे से बैक खाएंगे। कई समाज ऐसे हैं जिसमें कभी आमने सामने भी लड़ने नहीं देते हैं। हमको सीख लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज दुर्भाग्य देखिए, दिल्ली में कितने कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। हमको एक बार फिर राजनीति में परचम फहराना है, एकजुटता कायम करना है। पार्टी वार्टी को छोड़ दो, कोई पार्टी नहीं है। ये विचारधारा, जब ऊपर के लोग कि कोई विचारधारा नहीं है, तो हम किस विचारधारा का पूंछ पकड़ रखा है? हमारे लिए समाज है, समाज के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जवान, जय जाट।